पिछले क्लास में इस चैप्टर में जो आपका 3 चैप्टर है सिंथेटिक फाइबर्स और प्लास्टिक्स में हम लास्ट टाइम हम लोग पढ़े थे एडवांटेज और डिसएडवांटेज ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, यानी सिंथेटिक फाइबर्स का लाभ क्या है और हानि क्या है, ये दोनों हमने पढ़ा था। और नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद आता है प्लास्टिक्स। प्लास्टिक्स जो शब्द है ये आया है ग्रीक वर्ड से प्लास्टिकॉस से, एक वर्ड होता है ग्रीक वर्ड, उसी से आया है ये प्लास्टिक वर्ड, जिसका मतलब होता है एबल टू बी मोल्डेड। मोल्डेड का मतलब होता है आप उसको किसी भी शेप में ढाल सकते हैं, है ना, पिघला करके, मेल्ट करके। तो प्लास्टिक क्या है? सिंथेटिक पॉलीमर है दैट कैन बी मोल्डेड और शेप्ड, यानी बताया जैसे मैंने, किसी भी आकार में या किसी भी रूप में उसको आप दे सकते हैं या उतार सकते हैं। तो उसके बाद है क्लासिफिकेशन। प्लास्टिक्स, ढेर सारा प्लास्टिक्स है, तो प्लास्टिक का वर्गीकरण किया गया है ना। तो ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स, मेनली 2 टाइप्स जो होता है, एक होता है थर्मोप्लास्टिक्स, दूसरा होता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स। यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिए हुए हैं थर्मोप्लास्टिक्स का और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स का, वैसे बुक में ऑलरेडी दिया हुआ है, लेकिन फिर मैं आपको समझा रहा हूँ यहाँ। इसमें पहला इसमें पॉइंट है, थर्मोप्लास्टिक में क्या होता है, ये सॉफ्ट होता है और इसको गर्म करने पे, है ना, हीटिंग एंड हार्डन व्हेन कूल, यानी जब आप गर्म करोगे तो ये सॉफ्ट हो जाएगा और जब ठंडा हो जाएगा तो हार्ड हो जाता है। ठीक इसके विपरीत अपोजिट, ये प्लास्टिक्स कैन नॉट बी सॉफ्टेड ऑन हीटिंग, ये गर्म करने पे आपको सॉफ्ट ये नहीं रहता है। कौन? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इसको थर्मोप्लास्ट भी कहा जाता है। किसको? थर्मोप्लास्टिक को थर्मोप्लास्ट भी कहा जाता है, इसको थर्मोसेट्स कहा जाता है, थर्मोसेटिंग को। इसका जो पॉलीमर चेन है लिंक्ड लिनियरली, जैसे हम बताया था लाइन लिनियरली, और इसका होता है क्रॉस लिंक्ड। अब मैं अपने स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था, एक होता है लीनियर और एक होता है क्रॉस लिंक्ड। ये 2 तरह का पॉलीमर्स चेन होता है। सब एग्जांपल्स थर्मोप्लास्टिक्स के इसमें दिए हुए हैं, पॉलीथीन एंड पीवीसी। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसके थर्मोसेटिंग्स का क्या एग्जांपल्स है? बेकेलाइट एंड मेलामाइन, बेकेलाइट एंड मेलामाइन, ये 2 थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के एग्जांपल्स हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं प्लास्टिक का हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है आज के टाइम में, है ना। और ये जो है versatility allows them to be used in everything from parts of toys to spaceships, from soft drink bottles to the refrigerators, यानी समझ सकते हैं खाने पीने की चीजों से लेकर यहाँ तक कि स्पेस में भी हम लोग जो स्पेस क्राफ्ट हमारा जाता है या हम लोग जाते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं प्लास्टिक का यूज होता है। तो आप समझ सकते हैं कि आज के टाइम में प्लास्टिक हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। They are also used for the insulation purpose, insulation जैसा कि मैंने बताया था, जो हीट को कंडक्ट नहीं होने देता है। In various electric cables, plastics make our life easy and better। ये कह सकते हैं कि प्लास्टिक हमारे जीवन को आसान और अच्छा बनाता है ना। अब कह रहा है कि how plastics material of choice for so many varied applications, it is all because of the properties they possess। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है प्लास्टिक्स के, है ना, यहाँ पे कुछ अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज क्या है प्लास्टिक का। प्लास्टिक जो है वाटर, जैसा कि आप जानते हैं, वाटर और एयर के साथ क्या करता है? रिएक्शन नहीं करता है। अगर कोई भी प्लास्टिक का चीज है अगर आप बाहर ओपन एरिया में रखते हैं ना, तो वो कर सकते हैं उसका जो कलर डिस्कलर होता है ड्यू टू सनलाइट के कारण होता है ना। लेकिन ना वाटर उस पर कोई रिएक्शन करता है ना हवा करता है। ये हाईली रेजिस्टेंट होता है केमिकल्स का, है ना, इसमें कोई केमिकल जल्दी अटैक नहीं करता है। इसका जो यूज होता है स्टोर करने के लिए बहुत सारी चीजों को, है ना, काइंड्स ऑफ मटेरियल को, जिसमें कुछ मेनी केमिकल्स भी हैं। प्लास्टिक्स डू नॉट गेट रस्टेड व्हेन एक्सपोज्ड टू मॉइस्ट एयर। तो जैसे ही वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा तो ऑब्वियसली इसमें जंग लगेगा ही नहीं। आप कितने दिनों तक बाहर छोड़ दो, पानी में छोड़ दो, है ना। दूसरा प्रॉपर्टी यहाँ ये पहला प्रॉपर्टी नॉन रिएक्टिव। नॉन रिएक्टिव का मतलब कोई रिएक्शन न वाटर से करता है और न एयर से करता है। दूसरा है लाइट वेट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, हल्का वेट होता है, मजबूत होता है और टिकाऊ होता है। ये बहुत ही हल्का होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, ड्यूरेबल होता है, और इसको आप मोल्ड करके, है ना, मोल्डेड किसी भी आकार में इसको आप ढाल सकते हैं, डिफरेंट शेप एंड साइजेज, यानी पिघला करके। ये जनरली होता है मेटल्स के कंपेयर में क्या होगा? सस्ता होगा, चीपर देन मेटल्स। दे आर वाइडली यूज्ड टू मेक हाउस होल्ड आर्टिकल्स, यानी आपके जो भी घरेलू सामान है उसमें आप देखिएगा, आप अपने घर में ही नजर उठा के देखिए तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स
आर मेड अप ऑफ प्लास्टिक्स। वो प्लास्टिक का सामान आपके यहाँ लगभग लोगों के यहाँ मिलता है आज के टाइम में। उसके बाद ये क्या है, पुअर कंडक्टर। पुअर कंडक्ट यानी ग्रहण करता है, क्या ग्रहण करता है क्या नहीं करता है। तो प्लास्टिक क्या है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दोनों का ये कह सकते हैं, बैड कंडक्टर कहिए या पुअर कंडक्टर है ना। आप देखते हैं ना कोई भी इलेक्ट्रिकल वायर है, तो वायर के ऊपर क्या होता है, वायर के अंदर क्या होता है, मेटल होता है मेन जो होता है, और उसके ऊपर जो कवर होता है वो क्या होता है, प्लास्टिक का बना होता है। अगर प्लास्टिक का नहीं बना होगा, वैसे ही वो नेकेड जो तार होगा मेटल का, उसी को लगा दिया जाएगा। तो अगर आप या कोई भी पर्सन जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा होगा, आप छुए टच कीजिए, क्या होगा, झटका देगा, शॉक मारेगा, एक्सीडेंट आपके साथ हो सकता है। तो इसीलिए प्लास्टिक का यूज होता है इंसुलेशन फ्रॉम हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। और आप ये भी ध्यान दिए कि इलेक्ट्रिकल जो मैंने आपको पहले बता दिया, प्लास्टिक कवरिंग होता है। यहाँ तक कि आप देखिएगा बिजली मिस्त्री जो होता है, इलेक्ट्रिशियन होता है, अपने हाथ में क्या होता है, ग्लोव्स पहन लेता है, तब जाके कोई इलेक्ट्रिकल एप्लायंस को टच करता है या तार को टच करता है। तीसरा है इसका, चौथा प्रॉपर्टीज है फ्लेमेबल। फ्लेमेबल का मतलब होता है ज्वलनशीलता, ये जलता है कितना, इसका जलने का क्या है। तो ऑर्गेनिक इन नेचर और हाईली फ्लेमेबल। आप प्लास्टिक में हल्का सा भी आग पकड़ लेता है, देखते हैं तेजी से जलना शुरू हो जाता है, ये पिघलता है और आसानी से जल जाता है जब ये फायर के कांटेक्ट में आता है। इसका एग्जांपल, लाइव एग्जांपल आपके घरों में मिलता है, पॉलीथीन जाते ही हैं, मेटल्स, एज सून एज इट कम्स इन कांटेक्ट विद फायर, पॉलीविनाइल क्लोराइड, एक पीवीसी होता है, ये सेल्फ एक्सटिंग्यूशिंग प्लास्टिक, यानी ये खुद से ही कह सकते उसका वो भूल जाता है ना, सेल्फ होता है खुद। अब प्लास्टिक का यूज, क्या क्या यूज है प्लास्टिक का, तो जैसा कि आप जानते हैं एक्सटेंसिव यूज यानी अत्यधिक यूज होता है हेल्थ केयर इंडस्ट्रीज में, यानी कि हॉस्पिटल में भी आप जाइए तो बहुत सारा प्लास्टिक्स गुड्स आपको देखने को मिलेगा। हेल्थ केयर इंडस्ट्री में आपको ये रहता है, इसका यूज क्या आता है। कुछ एप्लीकेशन है जिसमें इंक्लूड है पैकिंग ऑफ टैबलेट्स। आप जो भी टैबलेट देखते हैं, मेडिसिन देखते हैं, सब तो प्लास्टिक में ही रहता है पैक किया हुआ। थ्रेड्स यूज फॉर स्टिचिंग वॉन्ड्स, यहाँ तक कि जो स्टिच जो पड़ता है वो भी जो थ्रेड होता है, धागा होता है, वो क्या होता है, एक प्रकार का प्लास्टिक का बना होता है ना। सिरिंज एंड टू मेक सर्जिकल ग्लोव्स, यहाँ तक कि डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं और ग्लोव्स लगाते हैं वो भी होता है। स्पेशल काइंड ऑफ प्लास्टिक कुकवेयर इज यूज्ड फॉर कुकिंग फूड इन माइक्रोवेव ओवेन्स। एक स्पेशल मैंने विशेष प्रकार का कुकवेयर होता है प्लास्टिक का बना हुआ, जिसका यूज होता है माइक्रोवेव ओवेन्स में। एक होता है टेफ्लॉन प्लास्टिक है ना, जो विच ऑयल एंड वाटर डज नॉट स्टिक, यानी टेफ्लॉन प्लास्टिक का जो बना हुआ पैन होता है या बर्तन होता है, उस पर जब आप खाना पकाइएगा ना तो तेल उस पर या पानी चिपकेगा नहीं, ये फायदा होता है ना। वो टेफ्लॉन का बना होता है, कॉस्टली होता है, थोड़ा कॉस्टली में मैंने दाम होता है। इट इज यूज फॉर नॉन स्टिक कोटिंग ऑन कुकवेयर। तीसरा है पीईटी, जो मैंने आपको बता दिया था, जिसमें फूड पैकिंग होता है, जो लिवरेज मीन्स जो खाने जो पीने का चीज होता है ना, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स का बोतल हुआ है ना, ग्लूकोज का बोतल हुआ। फॉर पैकिंग मिनरल वाटर एंड मेडिसिन, जिसमें मिनरल वाटर भी रहता है और मेडिसिन भी उसमें पैक किया जाता है। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसमें और कुछ यूज है देखा नहीं। उसके बाद है पॉलिस्टीरीन, इसका यूज होता है मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, जो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम, ये सब भी थर्मोप्लास्टिक का ही कह सकते हैं, प्लास्टिक का टाइप्स है। हर एक चीज को बनाने के अलग अलग प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है और हर का अपना अपना कुछ प्रॉपर्टीज है और क्वालिटी है। तो पॉलिस्टीरीन इसी में आता है, जिसका यूज होता है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बनाने में। अगर मान ली कमजोर प्लास्टिक होगा और बहुत ही कॉस्टली चीज बनाया जाएगा तो क्या होगा, टूट जाएगा, तो उसके लिए अलग अलग प्लास्टिक का यूज क्या आता है। पीवीसी, इसका यूज होता है मेकिंग प्लम्बिंग पाइप्स। मैं वही बताने जा रहा था, पीवी जो भी पाइप आजकल यूज आप देखते हैं घरों में होता है, बाथरूम में यानी सिंटेक्स से लेकर आपके पूरे घरों में जाता है, वो पीवीसी रहता है ना। कंसीलिंग इलेक्ट्रिकल लाइनिंग, जो भी इलेक्ट्रिकल लाइनिंग में भी जो पाइप के द्वारा दिया जाता है वो भी उसी का होता है। फ्लोरिंग, अपहोल्स्ट्री एंड फर्नीचर, यहाँ तक कि बहुत सारे फर्नीचर भी इसी पीवीसी के बने होते हैं। लास्ट है आपका बेकेलाइट, ये थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है। ये क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, जो आपने पढ़ा डिफरेंस में। इसका यूज क्या आता है इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स में, यहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स किया जाता है वहाँ यूज किया जाता है। और एक चीज और देखिएगा, किसी किसी जो बर्तन में है ना, उसका जो हैंडल बना होता है या कुकर का जो हैंडल होगा या उसमें लगा रहता है ब्लैक कलर का, वो बेकेलाइट होता है, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है ना, अदर प्लास्टिक के कंपेयर में ये स्ट्रॉन्ग होता है। अब लास्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे कि हम एनवायरनमेंट में हम प्लास्टिक का क्या प्रभाव पड़ता है। जिस तरह जितनी तेजी से प्लास्टिक का यूज हो रहा है और जितना डिपेंडेंस हम लोग का प्लास्टिक पे आज के टाइम में हो गया है, उसका क्या प्रभाव पड़ता है एनवायरनमेंट में, और एनवायरनमेंट से हम लोग क्या जो भी लिविंग बीइंग है वो जुड़े हुए हैं।
इसका क्या बैड इम्पैक्ट पड़ता है, क्या इम्पैक्ट पड़ता है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और आप आगे पढ़ के आइएगा और जो मैं आज पढ़ाया वो भी आप खुद से पढ़ लीजिएगा। हैव अ नाइस डे। थैंक्स।